यशोवर्धन झा आजाद, मैं आप सर ये जो स्थिति है बिहार की, ये सामान्य स्थिति है क्या? इसे सुशासन की कैटेगरी में डालूं मैं या ना डालूं? देखिए, ये जो घटना हुई है गांधी मैदान के पास, वो शायद बांकीपुर क्लब से जा रहे थे, वो पटना का हृदय है। और गांधी मैदान के बारे में मैंने सुना, क्योंकि वहां के चप्पे चप्पे पर हम क्रिकेट खेल चुके हैं, तो पूरा नक्शा है अपने दिमाग में बिल्कुल छपा हुआ है। एग्जीबिशन रोड हो, फ्रेजर रोड हो, बैंक रोड हो, तो यहाँ पे घटना अगर होती है और घर जाते पहले उनको जो उन पे गोली चला दी गई। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, नीरज कुमार जी ने कुछ बातें सही कही हैं और बड़ी सही तैयारी करके आए थे। जब भी पुलिस ऐसे केस को में क्या होता है कि तत्काल हॉस्पिटल ले जाया जाता है, हॉस्पिटल में एमएलसी केस होता है, वहां पे पुलिस है तत्काल आती है, तो कंकड़बाग की पुलिस आई होगी। कंकड़बाग की पुलिस जब आई होगी, उन्होंने रिपोर्ट किया होगा पेट्रोल को, पेट्रोल वाली गाड़ी वहां पे पहुंच गई होगी, और उसके बाद जब बॉडी वो 2 बजे वहां पे आई, तब वो लोकल पुलिस गई होगी एफआईआर वगैरह रजिस्टर करने के लिए और इसके लिए। सर तो लेकिन विद ड्यू रिगार्ड सर, अगर ये 6 व्यापारी जो पहले मार दिए गए, शॉट डेड, अगर इन पर कार्रवाई इतनी सख्त होती कि बाकायदा एक नजीर पेश की जाती, तो ये हत्याएं कम से कम जो ब्रूटल मर्डर, लगातार निशंस हत्याएं होती हैं, इन पर फुल स्टॉप लगता ना। अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर दिखता अपराधी को कि भाई यहाँ सख्त है हिसाब किताब, निपटा दिए जाओगे। देखिए, एक चीज आपने खुद कही कि बिहार एक बहुत ही गरीब प्रदेश है, और पिछले 25 साल में वहाँ पे जो हत्याएं का दौर है या रंगदारी का दौर है, किडनैपिंग का, तो ऐसा नहीं है कि पहले भी नहीं होता था। पहले भी हर तरह के बालू माफिया से लेके पानी माफिया से लेके कुछ मुख्यमंत्रियों ने चढ़ाई अवश्य की थी माफिया पे, लेकिन इसके बाद का जो अनुभव रहा है, चाहे वो लालू जी के पीरियड में रहा हो, चाहे नीतीश जी के पीरियड, सामान्यतर वही रहा है। लेकिन नीतीश जी के पहले वाले रिजीम जब शुरू हुई थी, उसमें काफी अच्छी कार्रवाई हुई थी अपराध और मात्र 5 साल सर, एम आई राइट या एम आई राइट और रॉन्ग? जी हाँ, उसमें अच्छी कार्रवाई हुई थी। अब जो है, मुझे लगता है कि अब सरकारें विवश हो चुकी हैं जिस तरह की, बिकॉज ये जितने आपने अपराध बताए, ज्वेलर्स को लूटना, किराने वालों को लूटना, ये तो एक अलग है, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है, कोई काम भी नहीं है, कुछ करने का भी नहीं है। और अब एक बात और हो रही है वहां पे बिहार में, जो गांव के लोग हैं वो ऑफिस के नाम से बाहर जाते हैं, लंच के डब्बे लेके जाते हैं, और वहां क्राइम कराना सिखाया जाता है कि लैंड के पेपर्स कैसे बदले जाएं, क्या क्या और तरह के अपराध किए जाएं। तो ये जो समस्या है, ये बड़ी। दूसरी बात एक और कहना चाहूंगा, और अगर पुलिस मुस्तैद हो तो क्या ये अड्डे, जो ट्रेनिंग सेंटर्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, अगर पुलिस मुस्तैद हो तो ट्रेनिंग सेंटर्स चल जाएंगे क्या? आबादी तो इतनी ज्यादा है, पुलिस इतनी कम है। देखिए, इसका ये सबका निर्देश तो ऊपर से है कि अगर सारे राजनीतिक पार्टी ये जाति भेद और ये पैसा जो आता है, इसके सोर्स को सारे ट्रांसपेरेंट करें, तो खत्म हो जाए ये कल ही, ये कल ही खत्म हो जाए। तो सिर्फ पुलिस तो अपराध पे ऑफ कोर्स नियंत्रण करना चाहिए, उसका अन्वेषण करना चाहिए, और कुछ केसेस में पुलिस ने बहुत अच्छा अन्वेषण भी किया। सर क्या मैं ये कहूं कि ये पॉलिटिकल विल पावर है, पॉलिटिकल इच्छा शक्ति है? आज चाह लें अगर नीतीश कुमार, गृह मंत्री भी वही है, गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है, आज चाहले अगर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति, तो ये 1 सेकंड का काम है। देखिए, चिन्हित अपराध जो हैं वो तो नहीं रुकेंगे, लेकिन जो जनरल जो अपराध हैं उनमें जरूर कमी आएगी। लेकिन एक चीज मैं और जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो सुविधा दी गई है लोगों को कि आप कहीं से भी एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं, उससे अपराध जो है हर जगह बढ़े। तो इससे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अपराध की बाढ़ आ गई है और जंगल राज आ गया है। नहीं सर, पुलिस, लेकिन मैं एक और सवाल आपसे पूछ लूं सर, ये पुलिस इतनी लाचार क्यों दिख रही है कि गए कहीं पर दबिश डालने, पुलिस को ही पीट दिया गया? पुलिस इतनी लाचार क्यों है? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की मौजूदगी में स्कॉर्पियो में बंदूक लहराता हुआ आदमी फायर करता है, हवाई फायर, और भाग जाता है।
जी हाँ, तो एडीजी जब जाते हैं साथ में तो इसका मतलब नहीं कि वो मशीन गन के साथ जा रहे हैं, वो भी एक ऑर्डिनरी गाड़ी में जा रहे हैं। हाँ, वो बैकअप फोर्स होना चाहिए, रैपिड एक्शन फोर्स होना चाहिए जो कि तत्काल उसको ये करे। और ये बात मैं मानता हूं कि पटना में ऐसे जगह पे चौकसी होनी चाहिए। 11 बजे के समय देखिए एक लीन पीरियड रहता है, 12 बजे लोग गश्त शुरू करते हैं और रात की पुलिस जो है वो घर जाने लगती है। तो क्रिमिनल्स भी जो हैं वो समय चुनते हैं 5 से 6 सुबह या ये लीन टाइम 12 के ठीक पहले। तो ये चिन्हित अपराध के बारे में, टारगेटेड किलिंग्स के बारे में बात कर रहा हूं। जब आप टारगेटेड किलिंग्स की बात करें तो वो ऐसा ही मौका ढूंढते हैं। और इसके लिए और बाकी जो जनरल हत्याएं हो रही है जमीन संबंधी, इतने उलझाव है बिहार में, कोई जमीन खरीदने पे या बेचने पे या अधिग्रहण करने पे इतने ज्यादा झगड़े हैं। तो हमें बात वहां से करनी है। तो सर मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ऐसा तो नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर में सब एकदम क्लियर पिक्चर है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम चाक चौबंद है, इंतजाम सब बढ़िया है, और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई टोटल क्राइम रजिस्टर हो रहा था, वो आपने कह दिया कि अभी अवेयरनेस बढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद पिक्चर बहुत साफ, चमकीली, चमकदार नजर नहीं आती ना? नहीं, किडनैपिंग केसेस अगर ज्यादा बढ़े हैं, हाँ, रंगदारी 423%, 431% बढ़े हैं सर। जी हाँ, लेकिन हत्याएं अगर कम हुई हैं तो वो भी मैं कह रहा हूं हर जगह पूरे संसार में हत्याएं कम हुई हैं। जो ग्लोबल क्राइम ट्रेंड आया है, विश्व का जो क्राइम ट्रेंड है, उसमें हर जगह हत्याएं कम हुई हैं। मतलब अगर लालू राज में हम कहते थे कि किडनैपिंग इंडस्ट्री की तौर पर एक फलता फूलता उद्योग है किडनैपिंग, तो किडनैपिंग तो 2226 हुई थी 2005 में, और 22 में बढ़कर हो गई 11,282, 431%। बिहार में एक बड़ा ही क्या कहते हैं रिच ट्रेडिशन है, संस्कार है ये किडनैपिंग का। बड़े बड़े जो माफिया हैं, बाहुबली हैं, वो शुरू से किडनैपिंग करते थे, बालू से लेके कोई चीज नहीं छोड़ते थे। पानी का माफिया था, हर चीज का माफिया था, कोल का माफिया था, एक से एक सूरजदेव सिंह जी बाबू थे। तो बिहार की संस्कृति रही है। और जब जब कुछ सीएम आए उन्होंने कोशिश की और काफी उसके परिणाम भी अच्छे आए। लेकिन अब जो है सरकारें विवश हो चुकी हैं कि ये मामला ही हाथ से निकल चुका है। ये बहुत बड़ा रिमार्क सर आप कर रहे हैं, कह रहे हैं, यानी पूरा गवर्नेंस दरअसल मजबूर और लाचार है। पूरा गवर्नेंस लाचार है ना सर, सिस्टम, पूरा सिस्टम लाचार है। बिल्कुल, मैं इसे हर 100% इसे समझता हूं कि संस्था लाचार हो चुकी है। रेवेन्यू केसेस नहीं है किए जा रहे हैं। पुलिस जो है बहुत अच्छे अच्छे पुलिस वाले हैं बिहार में, फोर्स में एसटीएफ बहुत अच्छी है, वो केसेस को कहते हैं डिटेक्ट कर सकते हैं। जहां राजनीति नहीं आए वो बहुत ही अच्छा काम करेंगे। सर वंडरफुल पॉइंट्स यू हैव मेड हियर, वंडरफुल पॉइंट्स। राजनीति ना हो तो सिस्टम काम कर सकता है, लेकिन सिस्टम लाचार है, सिस्टम मजबूर है, सिस्टम विवश है। ये स्थिति इस समय। थैंक यू सो मच सर।